लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभग कर रही अप्सरा गान। अप्सराएं गान कर रही हैं, देवता बढ़िया सुंदर डेंट पेंट हो रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, अपने रानियों के साथ बढ़िया सुंदर आनंदित हैं, वाहन सजा रहे हैं। लेकिन भोले बाबा जिसका विवाह है उसको कोई पूछ नहीं रहा। कहीं ऐसा भी होता है बाराती घराती खूब सजें और दूल्हे की कोई खबर ही ना ले। यहाँ यही हो रहा है, दूल्हा बेचारा अकेले बैठा है कैलाश पर्वत पर, देवता सज रहे हैं धज रहे हैं, श्रृंगी धृंगी भृंगी तीनों ने कहा प्रभु बात समझ में नहीं आई। भोले बाबा ने कौन सी बात कहा, आज विवाह है आपका, न कोई दादा काका मामा मौसी चाची भाभी कोई आया नहीं, ऐसे कैसे विवाह होगा। अब विवाह की तिथि आ गई, भोले बाबा ने कहा जब कोई है ही नहीं तो आए कौन, मोरे एक सकल सब है तुम स्वामी, मेरे तो एक ही हैं भगवान ही और कोई है नहीं भैया, तो कौन आएगा। तो सेवकों ने कहा तो भगवान से मुकुट मांग लीजिए, आज आवश्यकता है, बढ़िया सुंदर मुकुट धारण करके चलिए विवाह में। भोले बाबा ने कहा देखो भाई, हम हमेशा वर बने रहना चाहते हैं, मंगनी सामान मांग के वर नहीं बनना चाहते, वो भी सोने का मुकुट। अगर सोने का मुकुट हम धारण करके ससुराल जाएंगे तो संसार का लोग, एक बात पहली बात तो मेरे अंदर अभिमान होगा, सोने का मुकुट धारण किए, दूसरा जो व्यक्ति देखेगा उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगी कि बताओ कैलाश पर्वत पर रहने वाला भी सोने का मुकुट धारण किया है। इसलिए बात समझ में नहीं आई, हम संसार वालों के जैसा श्रृंगार नहीं करेंगे, हम ऐसे मुकुट की हमें चाह नहीं, ऐसा करो हम इसी जटाओं का ही मुकुट बना लेंगे। शिव ही संभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा। अच्छा ये बड़ा सुंदर संकेत है, जटाओं का मुकुट बन गया। जटाओं का मुकुट माने ये जटाएं जो हैं ये मुकुट का काम करें। जटाएं जब तक बिखरी हैं तब तक तो तमाम विचार उलझे पड़े हैं, लेकिन जटाएं जब एक करके बांध दी जाती हैं, माने जो संत होते हैं वो जटाओं को एक करके जब बांधते हैं तो एक करने का मतलब वो संपूर्ण आसक्तियों को त्याग करके एक भगवान के ही चरणों में प्रणिपात दंडवत प्रणाम करते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। मानो भोले बाबा ने कहा विवाह करने जा रहे हैं और मेरे एक भगवान ही सहायक हैं, उन्हीं मेरे रक्षक हैं, इसलिए अपनी जटाओं का ही मुकुट बनाया है। इसलिए संत और सती दोनों का बहुत सम्मान है, शास्त्रों में भी समाज में भी। सती भी अपनी लर को बार को जो है बाल को चोटी बनाती है और संत भी एक करके बांध लेते हैं। तो माने तमाम भावनाएं तमाम विचार जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के सबको हटा करके एक मत हो करके भगवान के चरणों में प्रणिपात हो जाना ही जटाओं को एक करके बांधना है। अब जटाएं तो बन गई, जटा मुकुट अहि मौर। अब मौर किसका रखा, कहा सर्प का ही मौर बनाया। क्यों सर्प का ही मौर क्यों बनाया? देवता तो अपने साज सज्जा में हैं, भगवान के जो गण हैं उन्होंने कहा भाई प्रभु जो मौर है मौर अगर मणि का हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, जो संसार का जीव अगर हम मड़ियों का मौर पहन के जाएंगे तो संसार का जीव देखेगा कि भोले बाबा विवाह करने जा रहे हैं, तो तमाम लोगों के जिनके विवाह नहीं हुए उनके मन में भी जागृति उत्पन्न होगी कि हमारा विवाह कब होगा, उनके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत होगी। इसलिए हम मणि का मौर नहीं पहनेंगे, अहि मौर सर्प का ही मौर हम धारण करेंगे। बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी कहते हैं, ये सर्प का मौर धारण करने का क्या तात्पर्य है? कहा सर्प का मौर जो है, संसार का जीव मणि मोती आदि धारण करके जाता है, हीरा मोती सोना चांदी धारण करता है, और ये अहिमौर सर्प का मौर बनाए हैं। माने जो संपत्ति होती है उसके हाथ पैर नहीं होते। जैसे सर्प का पैर किसी ने देखा है? नहीं देखा, होता ही नहीं तो देखोगे क्या। लेकिन फिर भी सर्प बहुत तेजी से अपने मार्ग की ओर बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से जो संपत्ति होती है उसके भी पैर नहीं होते, वो भी बड़ी तीव्रता से अग्रसर होती चली जाती है, छूटती चली जाती है। और ये जो सर्प है ये काल का भी प्रतीक है। सर्प माने काल भी होता है। तो संसार से रिश्ता जोड़ने चलो तो मन में भावना रहे कि ऊपर काल भी बैठा है, काल के पास भी जाना है, ये भान रहे, ये ध्यान रख कर संसार से रिश्ता जोड़ो।
इसलिए अहिमौर। अच्छा ये निर्णय रख दिया जाए कि सर्प का मौर धारण करके आओगे तभी विवाह होगा, तो आधा से ज़्यादा विवाह तो ऐसे टूट जाएंगे। अब कौन इतनी बड़ी आफत मोल लेगा, सर्पों का मौर धारण करके जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा ये वाला मौर ज़्यादा अच्छा है, कम से कम तमाम लोगों के हृदय से शादी करने का विचार ही समाप्त हो जाएगा। तो अहिमौर धारण किए, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कड़ा और कुंडल किसका? सर्प का पहने। कड़ा और कुंडल को भी धारण किए। और ये संपत्ति का प्रतीक, जैसे सर्प के पैर नहीं फिर भी बहुत तीव्रता से जाता है, संपत्ति भी कभी यहाँ है और कभी वहाँ है, कभी हमारे पास है कभी दूसरे के पास है। तन विभूति पट के हरि छाला, और गर्मा गर्म मुर्दे की राख हृदय पर लगा लिए। अच्छा भोले बाबा मुर्दे की राख ही क्यों लगाते हैं? इसके पीछे भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे संत कहते हैं। एक बार कुछ लोग 4 आदमी को मृत शरीर को लेकर के शमशान घाट जा रहे थे, तो पीछे लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। तो जब राम नाम सत्य का जयकारा लगाते हुए जा रहे थे तो भोले बाबा ने सोचा ये हमारे समाज वाले लोग हैं, हमारे दल वाले लोग हैं, लोग अपना दल खोजते हैं, तो चलो इनके साथ हम भी मिल लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरा भी यही सिद्धांत है और ये भी यही कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, तो इन्हीं के साथ मिल लेते हैं। मिल लिए तो बोलते तो गए संसार वाले राम नाम सत्य है, लेकिन शमशान घाट पर जब पहुंचे और चिता को मुखाग्नि दी गई, शरीर जलने लगा, तो लोग आपस में बात करने लगे। बात क्या कर रहे हैं? कोई आदमी कह रहा है भैया आपको कब पता चला ये फला आदमी समाप्त हो गया, मर गया? दूसरे वालों ने कहा सुबह सुबह मैं दुकान खोलने जा रहा था, लेकिन इतने में पता चला फला आदमी संसार से चला गया, मेरे ग्राहक वहाँ खड़े होंगे, मैं यहाँ फंसा हूँ। दूसरा आदमी कहता वही स्थिति हमारी भी है, हमारा घर बन रहा है और लेबर मिस्त्री सब आकर के खड़े होंगे, हम यहाँ फंसे पड़े हैं। तीसरे आदमी ने कहा भैया वही स्थिति हमारी भी है, आज बिजली का बिल जमा करना है, नहीं जमा करेंगे तो लेट पेमेंट देना पड़ेगा, और लेकिन अब यहाँ आ गए, यहाँ फंसे पड़े हैं, क्या करें? चौथे ने कहा भैया हमको भी किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था, लेकिन हमने सुना कि फला आदमी चला गया तो हम भी दौड़े आ गए इसी में। भोले बाबा सब सुन रहे हैं। एक आदमी ने तो हद कर दिया, उसने कहा कि बताओ इसको आज ही मरना था, भले आदमी को, मैं अध्यापक आदमी, एक ही छुट्टी बची थी मेरी, मरने को ये संडे को नहीं मर सकता था, मंडे को मर गया, एक बची थी वो भी चली गई। भोले बाबा ने कहा ये तो बेचारे संसार के जीव बड़े स्वार्थी हैं, हर जगह अपना स्वार्थ ही देखते, मैं तो भ्रमित होकर इनके साथ चला आया, ये तो कोई मेरे योग्य नहीं है, इनसे अच्छा तो मुर्दा था, कम से कम उसके वजह से जिंदे लोग राम नाम सत्य तो कह रहे थे। भागे भागे भोले बाबा गए तो इतने में मुर्दा तो जल गया था, राख बची थी। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ, तुम चले गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी राख तो है, उसी राख को अपने हृदय पे लगा लिया। ये मुर्दा भी बंदनीय है, क्योंकि जिंदे कम से कम इसकी वजह से राम नाम सत्य तो कहते हैं। तब से भोले बाबा राख लगाने लगे, तो उसी का उबटन लगा लिया। तन विभूत पट के हर छाला, और बागंबर का छाल जो है उसको जो है कटि वस्त्र पर बांधा, लंगोटी बना ली उसकी। बाघ क्या है? कहा जंगल का राजा सिंह होता है, और सिंह बड़ा शक्तिशाली होता है, लेकिन उसकी खाल को भोले बाबा अपने कटिवस्त्र बना करके उसको जो है लंगोटी बना के धारण कर रहे हैं, और उसके ऊपर सर्प लगा दिया। आदमी बेल्ट लगाता है, तो भोले बाबा ने सर्प से उसको कस दिया। माने जो जंगल का राजा सिंह है उसको भी एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे जितना शक्तिशाली जीव होगा, काल से कोई बचता नहीं है। काल के मुख का गाल सबको होना है, और गाल कौन है? वो सर्प ही है जो बेल्ट बना करके बांधे हैं। ये सर्प जो है काल रूप जो है बड़े बड़े शक्तिशाली को भी यहाँ से लेके जाता है। जो राजा थे आज वो भी लेटे हुए हैं, शरीर समाप्त हो गया है। तो भोले बाबा का ये श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपबीत भुजंगा। सिर पर गंगा जी हैं, चंद्रमा सुशोभित है, त्रिशूल है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को समाप्त करने का प्रतीक त्रिशूल के 3 कोने हैं। मानो तीनों तापों को समाप्त करने का भोले बाबा के पास शक्ति पावर है। और बढ़िया एक में डमरू है, गले में विष धारण किए हैं, गरल कंठ उर सिर नरमाला, और
नर की माला, मुंड की माला धारण किए हुए हैं, त्रिशूल धारण किए हुए हैं। अद्भुत श्रृंगार भोले बाबा का। और ऐसे श्रृंगार को देख करके देवता की स्त्रियां हंसती हैं और हंस करके कहती हैं, नहीं बारात दुल्हू अनुरूपा। ये दुल्हे की अनुरूप तो देवताओं की बारात नहीं, हम सब नहीं है, दूल्हा तो बड़ा विचित्र है। अगर इस स्थिति में चलेंगे तब तो बड़ा अपमान हो जाएगा। विष्णु कहा यस बिहस तब बोल सकल दिसराज, बिलग बिलग होए चलहु सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने कहा भाई अपने अपने समाज के साथ अलग हो जाओ, क्योंकि ये तो इनका वेश बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र है। और भोले बाबा बैठे किस पर? कहा नंदी की सवारी की। गणों ने कहा महाराज आज विवाह है, किसी से उधार वाहन ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, सुख दुख में हमारा साथ नंदी ने दिया और आज हमारे ऊपर हमारा विवाह होने जा रहा है, सुख का समय आया, प्रसन्नता का समय आया, तो हम दूसरे की सवारी कर लें? हमारा नंदी क्या सोचेगा बताओ? सुख दुख में हम साथ दिए और आज प्रसन्नता के समय हमारा साथ छोड़ दिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दिया हम भी इसके साथ ही रहेंगे, हम इसी की सवारी करेंगे। और भोले बाबा नंदी पर, बैल पर सवार हुए। भागवत में बैल को धर्म का रूप कहा गया है। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। जब संसार से रिश्ता जोड़ने चलो तो धर्म पर बैठ करके जाओ, धर्म को धारण करके जाओ, धर्म पूर्वक विवाह की रीति को संपन्न करो, यही उस बैल का प्रतीक है। और भोले बाबा उस बैल पर पलट के बैठे, माने जिधर पूंछ थी उधर मुख किया। किसी ने पूछा महाराज बैल पर भी बैठे हो और वो भी जो है आगे मुख करके नहीं बैठे, पीछे बैठे हो, पूंछ की ओर मुख करके, ऐसा क्यों? भोले बाबा ने कहा देखो इसमें भी राज है। जीवन में धर्म आ जाए और धर्म आने के बाद भी व्यक्ति न पलट के बैठे तब बेकार है उसका जीवन। जीवन में धर्म कर्म उतरे और वैसे ही जीवन जैसे पहले जी रहे थे ऐसे ही जियो, तो धर्म का क्या मतलब? अगर धर्म जीवन में धारण कर रहे हो तो जीवन में पलटाव जरूरी है, जीवन में बदलाव जरूरी है, जीवन में संस्कार जरूरी है, इसीलिए हम पलट के बैठ रहे हैं। और दूसरा भाव, भैया विष्णु जी हमारे इष्ट हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे सामने हैं, सीधे आ रहे हैं और हम ऐसे बैठ जाएंगे आगे को तो पीठ हो जाएगी उनकी तरफ, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते। हम संसार से रिश्ता जोड़ने तो जा रहे हैं लेकिन भगवान का दर्शन करते हुए जाएंगे। और चलना बैल को है, हमको तो चलना नहीं, हम चाहे उल्टा बैठे चाहे सीधा बैठे, चलना तो इन्हीं को है, लेके चले। अद्भुत बारात बन गई भैया। और भोले बाबा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, भगवान के व्यंग वचनों को सुन करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और इधर